मैरी कॉम को तो जानते ही होंगे आप, बहुत रिस्पेक्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया ना। पर उन्होंने अभी एक इंटरव्यू और उसमें जो एटीट्यूड दिखाया और जितने ब्लंटली उन्होंने अपनी इमेज स्पॉइल करी, यकीन करिए अब किसी को जीवन में आइडल मानना बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि स्क्रीन पे दिखने वाले किसी इंसान को आइडल मत बनाइए अपने जीवन का। अभी मैरी कॉम जी ने एक चीज़ तो सिद्ध कर दी, आदमी जो है वो मर्द नहीं होता बल्कि पैसा मर्द होता है। इसीलिए जिसके पास पैसा है औरत उधर ही जाती है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है। ये कितना सुनने में घटिया है ना। अभी जो बात मैंने बोली कितनी गंदी बात रही है, औरत पैसे की तरफ भागती। ये मैं नहीं, ये मैरी कॉम जी ने एक्सप्रेस किया बिना कहे। ये वाली लाइन अपने इंटरव्यू से स्पष्ट करी उन्होंने। अपनी 20 साल की मैरिज तोड़ी। देखो किसी का पर्सनल मैटर है, वो तोड़े, चाहे 2 करे शादी, चाहे 10 करें, पर उसके बाद जो मुंह खोल के कारण दिए जाते हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ उठती है। उनके हस्बैंड ने, उनके 3 बच्चे, दोनों के 3 बच्चे हुए, उन तीनों को पालने के लिए अपना करियर छोड़ा। उस करियर को मैडम जो हैं ये कह रही हैं कि क्या करियर था, फुटबॉल का कोई करियर होता है, गली में खेलता था। बिल्कुल गली में खेलता होगा। भारत में मैं मानती हूँ कि करियर नाम से फुटबॉल आपको नहीं मिलेगा, इतना बड़ा नहीं है। क्रिकेट या किसी भी गेम के सामने फुटबॉल बहुत छोटा है। पर उसमें भी नॉर्थ ईस्ट में हम सबको पता है कि फुटबॉल का महत्व क्या है, और हमारे ज़्यादातर प्लेयर फुटबॉलर्स नॉर्थ ईस्ट से ही है। तो उसको छोटा मत मानिए, और आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। तो ये मैरी कॉम जी के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। अगर आप उनको आइडल मानते हैं या किसी भी ऑन स्क्रीन सेलिब्रिटी को अपना आइडल मानते हैं तो उसे आज ही ड्रॉप कर दीजिए। हर किसी में कमियां होती हैं, उन कमियों को जानिए और उनको आप जो है अपने जीवन में मत अपनाइए। अब उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अ, मेरे पैसे से, भाई तुमने जो पैसा कमाया वो उस इंसान ने तुमसे शादी करके, पहली बात तो हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं। जब पति की सैलरी पे या पैसे पे पत्नी का पूरा अधिकार है, तो पत्नी की पैसे पे पति का भी पूरा अधिकार होता है। ये बहुत क्लियर सी बात है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, छोटा बड़ा नहीं है। ये कैसा लड़का है जो लड़की के पैसे पे, ये लाइन उन्होंने कही, पैसे के, लड़की के कमाई पैसे पे जिंदा रहेगा, चलाएगा जीवन, ऐसा। इसमें पैसे का कोई जात पात और जेंडर नहीं होता है। और जब पति पत्नी साथ हैं तो दोनों का धन संपत्ति एक साथ है। फिर तो जब डाइवोर्स होता है तो एलिमनी क्यों मांगी जाती है? वो तो पति के पैसे से आएगी ना, क्यों उससे हिस्सा मांगा जा रहा है? फिर मत मांगिए, फिर खुद कमाइए। और अगर ये बात है तो जेंडर वाइज तो भाई यहाँ हमारे देश की जो धर्म पत्नियां हैं जो कमाती नहीं हैं, यानी वो भी यूजलेस है मेरी कॉम की नज़र में, तो क्योंकि कमाती तो वो भी नहीं है। तो इसको कितना डिसग्रेसफुल बना दिया है। मैरी कॉम ने पूरे जीवन में जो इज्जत कमाई, एक इंटरव्यू और एक अपने टूटी जुबान की बकवास से उन्होंने वो सब खो दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो गया, बहुत ज़्यादा। या ये कहें कि रियल कैरेक्टर सामने आ गया, कि जो रियल फेमिनिज्म की बात जो करते हैं, एक्चुअल में ये सेलिब्रिटीज़ फेक फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं। हमारी माएँ कमाती नहीं थी भाई, ठीक है, तो क्या वो यूजलेस हो गई? क्या पति के पैसे पे वो पलने वाली हो गई? तो मैरी कॉम जी के जो विचार हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे और घटिया है। मैं लिटरली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। उन्होंने मेडल कमाए, पर आज उन मेडल से कमाई हुई इज्जत को उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी है। अगर आपको चाहिए तो इनका इंटरव्यू सुन लीजिएगा, जो एरोगेंस, जो घमंड और जिस तरह की घटिया बातें इन्होंने कही हैं। रजत शर्मा जी की आपकी अदालत में ये आई थी, इन्होंने अपने ऊपर बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है। एवरीथिंग इज़ ओके, बट जिस एटीट्यूड और जिस गंदे तरीके से इन्होंने एक इंसान को एक्सप्लॉइट किया, उसको दूध में से मक्खी की तरफ निकाल के फेंका, जो कि इनके हस्बैंड हैं, वो बहुत ही गंदा था। अब ये चीज़ आप इसमें ज़रूर देखिए कि किस तरीके से जो 3 बच्चे उनके रहे, उन तीनों को खाना खिलाना, ये सेटिस्फेक्शन देना कि मैं हूँ बेटा। आप अपने करियर को बना रही थी, बॉक्सिंग कर रही थी, पीछे आपके घर में आपके घर को संभालने के लिए एक हेड था। जब तक उनके साथ आपने एज अ हस्बैंड टीवी पे, बॉलीवुड पे आपकी मूवी बन रही थी, तब तक वाओ मेरा हस्बैंड वेरी सपोर्टिव। इंटरव्यूज़ में जाके आप उनका हाथ पकड़ के बैठ के कह रही थी, माँ मेरे हस्बैंड जैसा हमेशा मिले, सबको मिले ऐसा हस्बैंड। काम निकल गया, कोई और पैसे वाला दिख गया, हैंडसम दिख गया, तो ये जो बूढ़ा आदमी हो गया है, वैसे तो तुम भी बूढ़ी हो, लेकिन अब जो ये बूढ़ा आदमी हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो चलो जी, नाम है, सेलिब्रिटी हैं, किसी के साथ भी जुड़ जाओ। पर वो जो आदमी आपने हस्बैंड अपना छोड़ दिया, उस बेचारे ने पूरा अपना जीवन दे दिया। और रही बात करियर की, माना वो फुटबॉलर नहीं बन सकता था, पर क्या कोई नौकरी नहीं कर सकता था? क्या अपनी दुकान खोल के अपनी दुकान नहीं चला सकता था? सब कुछ कर सकता था। पर आपके करियर के लिए, मैरी कॉम के करियर के लिए, जो विदेशों में जाना है साथ साथ जाए, बच्चों को लेके जाना है साथ साथ जाए, एज ए गार्डियन वो साथ रहा। कब वो कौन सी नौकरी पे? भाई 365 दिन तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी ना। हाँ, दूसरे से 365 में से 200 दिन तो आप उसको लेके साथ साथ घूम रही हैं अपने काम करवाने के लिए। नौकरी कौन सी करता हो? ये कुछ सवाल पीछे छोड़ दिए हैं मैरी कॉम जी ने, और शायद उनसे पूछना अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है उन्होंने रायता फैलाया। अब वो अपने डिफेंसिव मोड में है, और भारत की बेटी रियल फेमिनिज्म और इसके चक्कर में शी इज़ लाइक डूइंग वेरी बैड। तो दिस इज समथिंग विच सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, डोंट बिकम अ मैरी कॉम, become you yourself, define yourself differently, and become something good in your life. Those who are watching this video and listening to me, don't become any celebrity look like. Become you and adopt all the good things, and become something very like who can be set an example. Perfect नहीं,
लेकिन कम से कम अपने लाइफ में घटियापन कभी मत करिए। अगर किसी रिश्ते को एंड करे कोई भी, तो उसके लिए कम से कम उल्टा सीधा ना बोले, गलत सलत ना बोले, वो बहुत ज़रूरी होता है। मूव ऑन कर जाइए, ठीक है? आपको पसंद नहीं है, मूव ऑन करिए, क्योंकि अब जो इन्होंने कर दिया ना, आप सोचिए इनके तीनों बच्चों पे क्या बीतेगी। एक आदमी जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, अब अंडू करके वो 20 साल का तो नहीं हो सकता। हाँ, उसने अपने 20-25 साल इस लेडी को दिए, घर बसाया, और जिसके साथ बसाया ठग लिया उसने। तो मुझे तो मैरी कॉम एट दिस पॉइंट शी लॉस्ट द रिस्पेक्ट फ्रॉम माई हार्ट, बिकॉज मैं भी उनकी फ़ैन हुआ करती, आई एडमिट दिस, एंड आई वॉन्टेड द सेम करेज आई शुड गेट, बट नाउ आई वॉन्ट काटा, शी इज़ नो मोर फॉर मी, आई डोंट लाइक हर। अब जितनी बार मैं उनको देख रही हूँ, उनकी ये लाइनें मुझे याद आ रही हैं, जो उन्होंने, एक इंसान ने जो उनके लिए इतना काम किया, इतना सेक्रीफाइस किया, उसको किस तरह से ह्यूमिलेट किया है। अनएक्सेप्टेबल, नो, नॉट एट ऑल। Fake feminism is the most disgraceful thing at present for female. So girls, don't become Mary Kom personally. Achieve whatever you want to achieve, but don't disrespect your family members and your life partner and your children also. This is very important. आपके जो भी विचार है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने एक इंटरव्यू देखा तो आपको कैसा लगा? क्या आप अभी भी मैरी कॉम को उसी नज़र से देख पा रहे हैं? मैं नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी, आई कांट।